दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने आए हैं वह टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, टॉपिक का नाम है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको कि हम लोग कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी लिखे हैं। देखिए, ऐसा क्यों लिखे हैं, इसके पीछे लॉजिक आप ये भी समझ सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको हम लोगों ने सजाया है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या किया है, सजा दिया है। ठीक है, और इससे कहानी भी बनता है जो कि हमारे पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, शिवाजी महाराज थे जिन्होंने 10 शादियां की थी। ठीक है, कितनी शादियां की थी? 10 शादियां की थी। और उन 10 का जो सिलेक्शन किया था ना, वो लाखों महिलाओं में से किया था। लाखों महिलाओं में से जो खूबसूरत थी सबसे ज्यादा, उनका सिलेक्शन, उसमें से सिलेक्शन किया था। ठीक है ना, तो सिलेक्शन के लिए हम लोग आमतौर पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अपनाते हैं। ठीक है ना, सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अपनाएंगे, जो कि क्या हो जाता है हमारा एनसीआर। एनसीआर फॉर्मूला के माध्यम से उन्होंने 10 लाख लोगों में से 10 लड़कियों को सेलेक्ट किया। ठीक है, जहां पर देख लीजिए, यहां पे एनसीआर है, इसको अगर भाई हम लोग तोड़ते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट अवेलेबल, यानी कि जितनी टोटल नंबर ऑफ द लड़की थी ना शादी के काबिल और जिसमें से उन्होंने सेलेक्ट किया था वो है, और r क्या है, जितने लोगों को सेलेक्ट किए थे ना वो है, यानी 10 लड़कियों को सेलेक्ट किए थे ना वो है। शिवाजी महाराज ने 10 लड़कियों का सिलेक्शन कुछ इसी फॉर्मूला से किया था। ठीक है ना, एनसीआर के फॉर्मूला से। अब देखिए आखिर बात, और हां, सिलेक्शन के दौरान अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरेंजमेंट चाहे जैसे भी हो। ठीक है ना, सिर्फ सिलेक्शन वहां पे मायने रखता है कि सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब सिर्फ शादी कर लेने से तो काम नहीं चलता है, नहीं ना चलता है। तो शादी करने के बाद राजा को रानियों के लिए जो है अलग अलग महल बनवाने पड़े। महल बनवाए, 10 महल बनवाए, राजा तो थे ही, 10 महल बनवा दिए अलग अलग रानियों के लिए। ठीक है, और 10 महल में राजा ने 10 रानियों को अरेंज किया, सबको अलग अलग महल ऑफर किया। ठीक है ना, वो किस फॉर्मूले से किया, तो इसी फॉर्मूले से किया, परम्यूटेशन के फॉर्मूले से, जो कि हमारा हो जाता है एनपीसी। क्या हो जाता है हमारा एनपीसी, जहां की जिसको कि अगर भाई जब हम लोग तोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ द प्लेसेस, नंबर ऑफ द प्लेसेस, जितना घर उन्होंने बनवाया था ना, 10 घर बनवाया था ना वो है। ठीक है, और r क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने लोगों को उस घर में बैठाना था ना वो है ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से उन्होंने जो है रानियों को जो है 10 बंगले में, 10 राजमहल में अरेंज करवाया। क्लियर? अब देखिए, बात यहीं पर नहीं खत्म हो जाती है। सिलेक्शन कर लिए, शादी कर लिए, उनके लिए बंगला बनवा दिए, बात खत्म। बात तो आगे भी जाती है, क्योंकि 10 रानी 10 बंगले में क्या करेंगी, महाराजा का इंतजार करेंगी। पता नहीं कब महाराजा जो है हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो अब सब संभावना की बात करेंगे कि हो सकता है, संभावना, प्रोबेबिलिटी, कि हो सकता है आज महाराजा हमारे पास ही आ जाए। 10 ही तो रानियां हैं ना उनके पास, 10 में से किसी के पास तो जाएंगे ही जाएंगे, तो हो सकता है हमारे पास आ जाए। तो यहां पे वो लोग किस चीज का फॉर्मूला यूज करेंगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगी। किस रानी के पास राजा को जाना है, या फिर राजा किस रानी के पास आएंगे, वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से वो लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना चांस बनता है कि राजा आज हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो वो किस फॉर्मूले से काउंट होगा, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से, जो कि हो जाता है हमारा
नंबर ऑफ द फेवरेबल केसेस यानी कि जितने लोगों में वो जा सकते हैं, ठीक है ना, एक बार में आखिर एक ही लोगों के पास जाएंगे ना जी, ठीक है, एक ही लोगों के पास जाएंगे। और टोटल पॉसिबल केस कितना हो सकता है, टोटल केस हो सकता है, पॉसिबल केस मान लीजिए 10 हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से वो क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, संभावना निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जीत टॉपिक स्टडी के साथ। आप लोगों को अगर बाय द वे कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको नए तरीके से इन सब चीजों को जो है आपके सामने फिर से दोबारा प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।